हेलो फ्रेंड्स, वाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम रिवर्स इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन से टॉपिक हमारे यहाँ डिस्कस होने वाले हैं यहाँ पे। वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, इट्स इंपॉर्टेंस, इसके क्या क्या स्कोप हैं, टास्क क्या हैं इसके, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोसेस क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग का, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। सो लेट अस बिगिन। So software reverse engineering is a process of recovering the design, requirement specification and functions of product from analysis of its code। तो यहाँ पे हम जैसे SDLC होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, देन स्पेसिफिकेशन बनती हैं उसकी, उसका डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन होने के बाद उसका कोडिंग होता है, देन वी गेट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बट रिवर्स इंजीनियरिंग में हम उसका बिल्कुल उल्टा चलेंगे, बिल्कुल अगेंस्ट चलेंगे कि हमारे पास पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को हम कोड देख के हम क्या करेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करेंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे हम कि वो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, ठीक है, उसका डिज़ाइन हम उसका डेवलप करेंगे थ्रू द कोड। रिवर्स इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल्ड बैक इंजीनियरिंग, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग को हम बैक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि हम पीछे मुड़ के आ रहे हैं इंजीनियरिंग से। क्योंकि इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम किसी चीज़ को इंजीनियर कर रहे हैं, कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, बट बैक इंजीनियरिंग क्या है कि हम जो चीज़ बन चुकी है उसको हम पीछे लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं, उसको पीछे की तरफ जा रहे हैं उसके। इन विच एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज और डिज़ाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीथिंग मैन मेड एंड रिप्रोड्यूसिंग इट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन इज़ डन। तो इसमें क्या होगा कि बैक इंजीनियरिंग होगी, ठीक है, तो जो भी हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, कोई भी किसी डेवलपर ने कोई चीज़ डेवलप की है, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, लाइक हमारे पास कोड है, तो उसको हम देख के वी विल एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, उसमें से हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कि उसकी कैसे क्या स्पेसिफिकेशन थी, वो क्यों बनाया गया, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी सीन एज रिवर्स SDLC, दैट इज वी ट्राई टू गेट द हायर अब्स्ट्रैक्शन लेवल बाय एनालाइजिंग द लोअर अब्स्ट्रैक्शन लेवल। अभी लोअर अब्स्ट्रैक्शन लेवल और हायर लेवल अब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है। लोअर अब्स्ट्रैक्शन मतलब कि जो डिटेल्स होगी वो हमारे पास विजिबल होंगी प्रॉपरली। लाइक हमारे पास अगर किसी चीज़ का कोड है, किसी सॉफ्टवेयर का कोड हमारे पास है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी हैव द लीस्ट एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने उसका कोड देख लिया, उसकी इंटरनल जानकारी हमारे पास आ गई। और हायर एब्स्ट्रैक्शन लाइक उसके हमें सिर्फ स्पेसिफिकेशन पता है, हमें उसका फ्लो डायग्राम पता है कि ये वाली चीज़ बनने जा रही है, पर उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी हमें नहीं पता। दैट इज़ द हायर एब्स्ट्रैक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग में लोअर एब्स्ट्रैक्शन को एनालाइज करेंगे एंड वी विल गेट द हायर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और हायर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं, उसका डिज़ाइन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। बार बार ये चारों जो पॉइंट है ये रिवर्स इंजीनियरिंग को ही दिखा रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस टू अचीव सिस्टम स्पेसिफिकेशन बाय थॉरोली एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि हम सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को अचीव करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, बाय एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम कौन सा है। An existing system is previously implemented design about which we know nothing। तो existing system कौन सा है, जो पहले ही डेवलप हो चुका है, जिसके बारे में कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, उसके बारे में नहीं पता हमें, ठीक है। तो डिज़ाइनर्स देन डू रिवर्स इंजीनियरिंग बाय लुकिंग एट द कोड एंड ट्राई टू गेट द डिज़ाइन। तो डिज़ाइनर्स क्या करेंगे, उसका कोड देखेंगे, ठीक है, और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे ताकि उसका वो जो डिज़ाइन बना था, डिज़ाइन कैसे था उसका, तो उसको वो एनालाइज करेंगे, उसको बनाएंगे दोबारा से। विद डिज़ाइन इन हैंड दे ट्राई टू कंक्लूड स्पेसिफिकेशन। अभी जब उसके पास डिज़ाइन आ गया तो डिज़ाइन को देख के वो स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि क्या क्या इस सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट रही होंगी। दस गोइंग टू इन रिवर्स फ्रॉम कोड टू सिस्टम स्पेसिफिकेशन। तो इसलिए हम एक कोड है हमारे पास और कोड को देख के हम सिस्टम की स्पेसिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रिवर्स इंजीनियरिंग। Here we have टू फिगर्स जिसमें हम दिखा रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग बोल सकते हैं हम, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कैसे डिफरेंट है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में देखो क्या होगा, हमारे पास सॉफ्टवेयर बना बनाया पहले होगा, ठीक है, उसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स या जो भी हमारा ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट में,
वी विल गेट द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। हमारे पास जो प्रोग्राम बना हुआ है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन वो आ जाएंगी। और यहाँ पे एक और फिगर है जिसमें देखो हमारे पास क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई कंसेप्ट का होना ज़रूरी है, तो पहले हमारे पास कोई कंसेप्ट होगा, ठीक है, उस कंसेप्ट को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो SDLC पूरा है हमारा उस लाइफ साइकिल में डालेंगे और वी विल गेट द सॉफ्टवेयर एज अ आउटपुट। बट रिवर्स इंजीनियरिंग में हम सॉफ्टवेयर को इनपुट देंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा इनपुट गया और हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, कंसेप्ट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी एक फिगर है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में पहले रिक्वायरमेंट आता है, एनालिसिस आता है, डिज़ाइन आता है, देन जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। बट रिवर्स इंजीनियरिंग में हमारे पास पहले इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट होता है, वी गेट द डिज़ाइन देन एनालिसिस, और उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारे पास एनालाइज होकर आ जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है? तो देखिए कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं मार्केट में आए दिन। तो हो सकता है कि उनमें कई सॉफ्टवेयर ऐसे हों जिनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली ना हो, वो बहुत ही पुअरली स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर को हम बार बार मेंटेन कर रहे हैं, बार बार मेंटेनेंस उसकी करे जा रहे हैं, तो मेंटेनेंस करते 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 उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत हो गया उसको बनाए हुए, मेंटेनेंस करते गए न्यू रिक्वायरमेंट्स आती गई, बनाते गए उसको। सो इसीलिए जो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था वो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन था वो ख़राब हो गया, ठीक है। और विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर हमें आगे कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी है तो हमें दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर। सो इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग में अप्लाई करके हम क्या करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम रीडॉक्यूमेंट करते हैं, दोबारा से उसकी स्पेसिफिकेशन निकालते हैं और उसकी जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा से क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक फ्रेश हमारे पास नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा हम अगर फ्यूचर में कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है मेंटेनेंस की तो बहुत ईजी रहेंगी वो। क्लियर? Next we have a scope and the various tasks of reverse engineering. So the major task of reverse engineering is to recover information from the intermediate document or the program code. तो मेजर टास्क तो इसका यही है कि इसको इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। इसने कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, जो भी चाहे तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है पहले से हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, या फिर हमारे पास कोई प्रोग्राम का कोड है, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को रिकवर करेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग विल इंक्लूड एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग एट एनी लेवल। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में वो सारी एक्टिविटी आ जाएगी अगर हमें किसी भी लेवल पे किसी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है, किसी प्रोग्राम को समझना है, तो हम उसको कोड को क्या करेंगे, वो वहाँ पे बैक इंजीनियरिंग लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाएगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड होगी जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना चाहें। द आउटकम ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी वेरीज एज पर द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज गोइंग टू बी डन विद इट। तो इसकी आउटकम क्या होगी रिवर्स इंजीनियरिंग की? तो जो आउटकम है वो डिपेंड करती है कि हम कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उस एक्टिविटी के हिसाब से हमारे पास एक आउटपुट आएगी एज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। सो रिवर्स इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है? जब हमें प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है तब यह रिवर्स इंजीनियरिंग एप्लीकेबल हो सकती है। व्हेन वी वांट टू रीडॉक्यूमेंट, या हमें कोई डॉक्यूमेंट फ्रेश क्रिएट करना है, कई बार ऐसे भी होता है कि सॉफ्टवेयर बन गया बस उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, ठीक है। तो अगर हमें किसी की डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या फिर हमें रीडॉक्यूमेंट भी करना है तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ाइन अप्रोच एंड इट्स डिटेल्ड रिकवरी एट एनी एब्स्ट्रैक्शन लेवल, इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें डिज़ाइन उसका एनालाइज करना है या हमें किसी भी लेवल पे, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन रिकवर करनी है, तो हम
रिवर्स इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द रीयूजेबल कंपोनेंट्स, हमारे कौन कौन से कंपोनेंट काम आ सकते हैं कि हम लाइक फीचर ऐड करना है, जहाँ हमें कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो जो ऑलरेडी बना हुआ प्रोडक्ट है उसके कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो रीयूज़ हो सकते हैं, तो वो भी एनालाइज करने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर रीस्ट्रक्चरिंग, तो कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो बहुत ही पुअरली स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें लाइक जो कोड है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, कई बार जाकर हम बोल सकते हैं कि वो इनएफिशिएंट होता है। तो उसको अगर हमें एफिशिएंटली दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना है, हमें बनाना है दोबारा उसको, तो हम उस कंपोनेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें कई सारे कंपोनेंट मिले होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट इंटीग्रेट किए होते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ से नहीं, कोड से नहीं पता चल पाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको वहाँ पे बैकवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करते हैं। स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो पर्टिकुलर प्रोग्राम को इफेक्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्रीहेंडिंग हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, अगर हमें उसकी डिज़ाइन या हम कह सकते हैं कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन अंडरस्टैंड करनी है तो भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सो द टास्क कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू क्लासेस एज फॉलोज, जो उसके टास्क हैं, जो रिवर्स इंजीनियरिंग के टास्क हैं उसको हम 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द मैपिंग बिटवीन एप्लीकेशन एंड द प्रोग्राम डोमेन, ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम डोमेन है या एंड हमारा एप्लीकेशन डोमेन है उसमें दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना, उसमें इंटर रिलेशन बनाना, डैट इज़ द पर्पस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी हमारा एप्लीकेशन डोमेन क्या चीज़ है, देखो प्रोग्राम डोमेन को हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है, डैट इज़ अ प्रोग्राम डोमेन, ठीक है, और एप्लीकेशन डोमेन होगा कि जो सॉफ्टवेयर ने रियल वर्ल्ड की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, डैट इज़ द एप्लीकेशन, वो कौन से एरिया में अप्लाई हुई है। लाइक हमें एक कैलकुलेटर का हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसका एप्लीकेशन डोमेन क्या होगा कि हमने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी थी और उसके लिए हमें फास्ट कोई प्रोसेस चाहिए था, तो इसलिए हमने क्या बना दिया, कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है, तो जो प्रोग्राम डोमेन क्या होगा इसमें, जो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एंड द एप्लीकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन डोमेन क्या चीज़ होगी कि उसने रियल वर्ल्ड की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की कि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे। तो जब द मेन जॉब ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज टू रीबिल्ड द मैपिंग बिटवीन एप्लीकेशन डोमेन एंड द प्रोग्राम डोमेन। नेक्स्ट इज मैपिंग बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स, तो कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्शन लेवल में भी ये मैपिंग परफॉर्म करता है। और रिवर्स इंजीनियरिंग क्रिएट्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंक्रीट डिटेल्स। कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज़ है, कंक्रीट डिटेल क्या है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसकी जो डिटेल है, डैट इज़ अ कंक्रीट इम्प्लीमेंट, जो हम डिटेल बोल सकते हैं। तो कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन को या कंक्रीट डिटेल्स को, ठीक है, बैकवर्ड इंजीनियरिंग अप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, वहाँ से उसका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन निकाल लेंगे, ठीक है, और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, जो भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी या कोई उसकी स्पेसिफिकेशन, वो सारी हम एनालाइज कर लेंगे, उसको हम हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो दिस इज द मैपिंग बिटवीन कंक्रीट एंड द एब्स्ट्रैक्ट लेवल्स। सो नेक्स्ट जो उसकी क्लास आती है, डैट इज रीडिस्कवरिंग हाई लेवल स्ट्रक्चर। अभी हाई लेवल स्ट्रक्चर क्या है कि हम जो भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर के अलग अलग एल्गोरिथम लगे होते हैं। तो यहाँ पे हम उसको रीडिस्कवर करते हैं कि जो हमने वो एल्गोरिथम लगाए थे वो ही क्यों लगाए, हमने उसका कोई और मतलब एल्गोरिथम बहुत तरह के होते हैं कि दूसरा एल्गोरिथम ने क्यों नहीं लगाया, ठीक है, तो उसका लॉजिक हम जानते हैं, पता करते हैं यहाँ पे कि वो क्या लॉजिक था जिसकी वजह से हमने वो वाला जो स्ट्रक्चर था वो फॉलो किया, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे रीडिस्कवर कर लेते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग ऑल्सो एम टू फाइंड आउट द पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्राम स्ट्रक्चर विच हैज़ ऑल्टर्ड ओवर टाइम। और हो सकता है कि जो हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया है तो मेंटेनेंस करते करते हमने उसको ऑल्टर कर दिया, हमने जो पहले एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ था उसको चेंज करके किसी और डेटा स्ट्रक्चर में बना दिया, तो वो क्यों बनाया, क्या उसका पर्पस था, वो सारा कुछ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग में रीडिस्कवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास इज फाइंडिंग मिसिंग लिंक्स बिटवीन प्रोग्राम सिंटेक्स एंड द सिमेंटिक्स। तो सिंटेक्स क्या होता है, ये तरीका होता है, ये वे होता है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, और सिमेंटिक्स क्या हो गया, उसका मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उस लिंक्स मिस हो जाते हैं उनमें जो रिलेशन होता है कि ये वाला इसका हमने कोड किया है, ये वाला उसका वे है और ये उसका मीनिंग है, दोनों में जो रिलेशन था वो ख़त्म हो जाता है। तो वो उसको फाइंड करना, वो यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं थ्रू द रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग एस्टेब्लिश द सिमेंटिक्स ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम सिंटैक्स। ठीक है, ये क्या करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश द सिमेंटिक्स ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रोग्राम है उसका सिमेंटिक वो एस्टैब्लिश करता है, उसका मीनिंग वो एस्टैब्लिश करता है, कहाँ से, सिंटैक्स को देख के। एज द सिस्टम्स दैट नीड टू अंडरगो रिवर्स इंजीनियरिंग लॉस देयर ओरिजिनल सिमेंटिक्स। तो क्या होता है कि जो जिसमें हम जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल सिमेंटिक होता है वो कई बार लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिंटैक्स और सिमेंटिक में लिंक बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई होती है। अ सिंटैक्टिकली एक्यूरेट प्रोग्राम फाइंड द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर इनपुट। अगर किसी का मतलब सिंटैक्स बिल्कुल सही होगा, एक्यूरेट होगा, तभी उसकी जो आउटपुट है वो सही आ पाएगी। नेक्स्ट इज टू एक्सट्रैक्ट रीयूजेबल कंपोनेंट्स। It is well known that reuse of current program component can increase the productivity and quality of the product। अगर हम किसी ऑलरेडी बने हुए प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को दोबारा से यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और क्वालिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि पहले जो बनाया हुआ है वो देख दो के बनाया हुआ, वो प्रॉपर एनालाइज करके ही बनाया हुआ था। However, the success of reuse depends on the availability of the components। और reuse तभी करेंगे अगर component अवेलेबल होगा। The method and tools of reverse engineering can be used to accessing and extracting components of the program। तो reverse engineering की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो वो components हैं जिसको हम reuse कर सकते हैं वो हम identify कर सकते हैं। That is to extract the reusable components। So 5 क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी आ गई थी इसकी, मैपिंग बिटवीन एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम डोमेन, मैपिंग बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट लेवल्स, रीडिस्कवरिंग हाई लेवल स्ट्रक्चर्स, finding missing links between program syntax and the semantics to extract reusable components। Clear? So friends, रिवर्स इंजीनियरिंग के पार्ट 2 में हम इसके लेवल्स देखेंगे कि क्या कौन कौन से लेवल होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के, और इसका जो प्रोसेस होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पार्ट 1 ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग।